ध्यान से देखो भाई साहब, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 6। x की वैल्यू 0 कहाँ होगी, इस पॉइंट पे होगी। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, y की वैल्यू 6 प्लस की 6 है तो यहाँ पे चले जाओ, पहला डॉट प्लॉट कर दिया। सेकंड क्या करना है, x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 3, ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी होगी, अरे 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 0 कहाँ होता है, यहीं होता है, तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0 यहाँ पे होगी। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो, ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। मेरी ना ये स्ट्रेट लाइन अच्छी नहीं बनती, तुम लोग अच्छे से बना लेना। तो ये देखो, ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन बनाई थी जो कि बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है लेकिन है ज़रूर। तो ये स्ट्रेट लाइन कहाँ पे फॉल करेगी, इस पॉइंट पे फॉल करने वाली है, ठीक। अब सेकंड इक्वेशन को प्लॉट करते हैं, सेकंड इक्वेशन की लाइन को प्लॉट करते हैं। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू -2, x की वैल्यू 0 यहाँ पे, y की वैल्यू -2 ये है, अच्छा तो ये पॉइंट है। x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 0 कहाँ पे होगा, यहीं पे होगा। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो ज़रा, ज्वाइन कर दिया। ये देखो इस पॉइंट पे दोनों मिल रहे हैं, इस पॉइंट को अगर मैं नोटिस करूँगा तो थोड़ी हल्की हल्की ये धुंधली लाइन ड्रॉ करता हूँ मैं। तो ये तो मुझे दिख रहा है कि ये जो पॉइंट है वो x की जगह 2 है, x का कोऑर्डिनेट कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है, y का कोऑर्डिनेट कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है। अच्छा, मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, 2,2, यानी कि 2,2 इस लाइन का और इस लाइन का दोनों का सॉल्यूशन है, मतलब दोनों इक्वेशन का भी सॉल्यूशन होगा।